एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर में भी गतिपथ देखो, यानी एस्ट्रोलॉजिकली जब आप दूर तक देखते हो तो वर्तमान जितने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे कुछ भी, पंजाब में बम फटने से लेके बंगाल में भयंकर मारकाट से लेके, और एक नया अभी वायरस जनरेट हुआ है, हत्ता वायरस या हस्ता वायरस ऐसा कुछ, वो सीप को अंदर आने नहीं दे रहे हैं और बाकी लोग उसके ऊपर भी अपना सुरक्षा देख रहे हैं। तो और बाकी रह गया तो ईरान और इजराइल अमेरिका वाला युद्ध का कंडीशन, और भारत में वर्तमान हमारे यहाँ पर अभी पेट्रोल टंकी में जाओगे तो 200 रुपये से ज़्यादा तेल और नहीं दे रहे हैं, और गैस का तो ऐसा हालत किल्लत चल रहा है हर दिशा में। अभी अब गाड़ी खरीदने जाओ तो फिर वो कितना सारा, कौन सा गाड़ी खरीदें नहीं खरीदें तक का चिंता चल रहा है कि आने वाला समय में ये चलेगा नहीं चलेगा, और पुराना जितना जो मॉडल गाड़ी है वो सब या तो बंद हो जाएंगे या तो हाईली, मतलब एक प्रकार का बड़ा पेचीदा कंडीशन। और सारा ग्रह गोचर स्थिति दूर तक जो बता रहा है, ये जो शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर और गुरु का उच्च बृहस्पति में गोचर कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके डाउनफॉल कराएगा, ये एनर्जी समझना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोगों का समझ से परे वाला ये खेल वर्तमान समय में आकाश में चल रहा है। देश का जो परिस्थिति है, ये जो हत्ता वायरस है और उससे पहले कलकत्ता में कुछ ऐसा वायरस जनरेट हो रहा था, ये सब प्रिलिमिनरी सिग्नल्स हैं, इंगित कर रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, कभी भी आउटब्रेक होगा और कभी भी ब्रेकडाउन होगा और कभी भी लाखों करोड़ों लोग मरेंगे जिसका हिसाब नहीं मिलेगा। यानी एक ग्रहजनित अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल अस्थिरता, तो ये स्वाभाविक रूप में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई कहीं पर बहुत बड़ा शांति या एक स्टेबिलिटी वर्तमान नहीं है। इवन आप बोलोगे कि बंगाल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंजेस हो गया तो कुछ स्टेबिलिटी हो जाएगा, नहीं है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है ना अभी क्या है, 9 तारीख को शायद वोट टेकिंग हो रहा है, तो 9 तारीख को मकर चंद्रमा रहेगा, और ग्रह आप देख लो, अगर मकर चंद्रमा को लग्न में बैठा के देख लो बंगाल का इलेक्शन, अगर इसका दशा अंतरदशा श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा के महादशा से या मंगल का नक्षत्र से ये क्रॉस ओवर करेगा चंद्रमा, उस समय मैं देख रहा था उसका कुंडली 9 मई का, तो आप समझ लो कि भाई कलकत्ता बंगाल गयो। अब ये लंबा समय तक बहुत कुछ, ये एकदम थोड़ा सा और 2-4 दिन इंतजार कर लेते तो बढ़िया मिल सकता था, बंगाल का बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारा उन्नति हो सकता। लेकिन जिस समय जिस पल हो रहा है बंगाल का ये ओथ टेकिंग, जिस समय राजसत्व ट्रांसफर या राजसत्व राजदंड धारण का जो योग है, वो बहुत बड़ा आने वाला समय में कलकत्ता बंगाल वेस्ट बंगाल में खून खराबा, रक्तपात और हिंसाकांड, बम ब्लास्ट से लेके भगवान ना करे सुनामी, और जिसमें ढेरों लाखों का भगवान ना करे, टाटा बाय बाय गुड बाय थैंक यू, वो दिखाई ददे रहा है। एकदम अच्छा लग्न नहीं है, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। इसका लग्न को भी अगर सुबह का 9-10 बजे का लग्न जो आता है ना इधर मिथुन कर्क का, उस समय अगर भी शुरू हो रहा है तो भी नॉट गुड, जस्ट नॉट। मैं कोई नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ बंगाल का कोई अच्छा शांति और उन्नति या स्टेबिलिटी। और अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि अगर बंगाल में थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है तो थोड़ा सा 11 तारीख तक का पार कर लें, उसके बाद जाके ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज देखो तृतीय स्थान में, अब मैं आज इस कुंडली को देख रहा था बंगाल का ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण समारोह का, तो इसमें वर्गोत्तमी मंगल अब धनिष्ठा मकर राशि का चंद्रमा से ये आगे चल के तृतीय स्थान में मंगल, और तृतीय तो मंगल अगर उसका ना सही विश्लेषण और विचार करेंगे तो देखिए, एक विश्लेषण और एक विचार और एक फल, तीनों अच्छा है नो डाउट, लेकिन परिस्थितिक परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसका फल अगर देखोगे तो बहुत दंगा हंगामा, मार काट, भिड़ंत और खून खराबा और ब्लास्टिंग और धर्मांतरिंग, मतलब जनता के ऊपर बहुत क्रूरता ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो लोग प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, कहीं मुझे बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा है।
तो बंगाल वाले सावधान रहना चाहिए, बड़ा खुशी नहीं होना चाहिए। और हो सके अगर डेट चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मेरे पास मैं जो न्यूज़ पाया उसके अनुसार कह रहा हूँ। तो क्या बंगाल में बीजेपी जो किया सही किया? अरे बीजेपी क्या गलत कर लिया? नहीं नहीं, बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, और वो कुछ कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और CIR SIR और अंदर कुछ रिगिंग हो गया। ममता बानो कह रही है कि मेरे को 100 सीट मेरा चोरी हो गया, और ये लोग SIR कर दिया, बहुत सारा वोट 1 लाख या कितना 56 लाख या कितना वोट काट कूट दिया, और उसमें इतना मुस्लिम इतना हिंदू कट गए, अगर वो मिल जाते तो मैं जीत जाती। जो जो कुछ भी, मतलब एक तरह का दोषारोप कि भाई, देखिए उसका उत्तर ये है कि यहाँ कोई गलत नहीं हुआ है। अगर आप हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार इस बात का अगर प्रतिपादित करो तो कोई बुरा नहीं है। वर्तमान जो भी वीडियो आप देख रहे हो बंगाल से आ रहा है, जहाँ पर पुलिस तक जय श्री राम चिल्लाने लग गए, मुसलमान भी गाना गाने लग गए भगवान का, और सब कोई ममता के जो क्रूरता था, कपटता था, अत्याचार था उससे पस्त थे। मतलब सब कोई चाहते थे कि यार चेंज हो जाए। तो मतलब एक आनंद, एक खुशी का लहर है, नो डाउट। परंतु इसमें जो प्रश्न है कि क्या बीजेपी सही किया या गलत किया, एकदम सही या गलत उस मीमांसा को समझने के लिए थोड़ा सा आगे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या है वो, देखिए इसमें महाभारत पर्व में चले जाइए। एक प्रश्न हमेशा लोगों के जिंदगी में आता है, वो प्रश्न ये है कि चोर दो चोरी करके भाग रहा है, पीछे पुलिस दौड़ा रहा है, चोर तो नहीं देखेगा रेड लाइट है और यहाँ हमको गाड़ी रुकना है, वो तो रेड लाइट ट्रैफिक नियम तोड़ेगा और भाग जाएगा। तो पुलिस ट्रैफिक का नियम तोड़ा, सही किया या गलत किया? अब पुलिस अगर इंतजार करके बैठेगा कि नहीं वो नहीं तोड़ दिया तो हम भी जाके तोड़ देंगे। इसमें महाभारत का मीमांसा क्या है कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है, और अर्जुन देख रहा है कि कर्ण बोल रहा है कि मैं निहत्था हूं, कृष्ण भगवान बोले मार देखा जाएगा, थूड़ दे इसको, खत्म। और ऐसे ही भगवान रामचंद्र को ले लो। भगवान रामचंद्र जब बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा है, छुप के जंगल से कूट दिए बेटा बाली को। अब प्रश्न है कि पाप किए या पुण्य किए, अच्छा हुआ या गलत हुआ। उसको इस कहानी के साथ लगा, चोर तो चोरी करके भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रहा है, चोर बोलेगा कि हम ट्रैफिक में नहीं रुकेंगे, पुलिस भी बोलेगा कि हम ट्रैफिक देख के नियम मानेंगे तो चोर पकड़ नहीं सकते। तो ममता बानो और इससे पहले कम्युनिस्ट वाले जिस प्रकार का कल्चर बना के रखे थे, उस कल्चर को तोड़ने के लिए पुलिस को भी उस नियम को तोड़ना पड़ेगा। अब कर्ण और दुर्योधन और बाली के लिए नियम है, राम और अर्जुन के लिए नियम। इस युक्ति को समझ जाओगे तो समझ सकते हो। तो ये बड़ा पेचीदा नियम है कि एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि सही किया या गलत किया। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम अपने तरफ से देखते हैं, क्योंकि वो लोग जितने सारे उधर ममता बानो वालों का लोग तृणमूल TMC वाले झूठा सर में बैंडेज वैंडेज लगा के दोषारोप देना चालू कर दिए हैं कि हमको पीट दिया, ठुक दिया, मार दिया। अब क्या सच क्या झूठ वो सोशल मीडिया में कहाँ से पता चलेगा। और सीधा सा बात है कि बंगाल में एक ही चीज़ अभी है कि द कर्म रिटर्न टुवर्ड्स यू, आपका कर्म फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कल्चर बना के रखे थे, जैसे सिखाए हो, आपके प्रति बदला लेने का प्रवृत्ति तो स्वाभाविक बात है बढ़ेगा ही। मैं जानता हूँ बुरा है, गलत नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है, सबके लिए है। कर्मफल तो कर्मफल है, सबके लिए है। उसमें आप कितना भी झुक जाओ, सोचते रहो क्या होने वाला है। लेकिन कल का ही वीडियो में बना रहा था कि देखो शनि मंगल ये रेवती नक्षत्र की ओर आ रहे हैं और ज़्यादा ब्लास्टिंग कंडीशन हो सकता है। देखिए आज सुबह सुबह का न्यूज़ है, सुबह तो नहीं 2-3 बजे न्यूज़ आया कि पंजाब में ब्लास्टिंग हो गया। और मैं इसी को बोला था कि दोनों जब इस नक्षत्र में आएंगे तो एक विस्फोटक योग बनेगा। और जो वो वीडियो देखे हैं उनको मैं बताया था कि देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, इस नक्षत्र फल को जब बता रहा था नॉर्थ ईस्ट, और उधर ही बड़ा योग दिखाया। तो वो नॉर्थ ईस्ट का हालत आप खुद देख रहे हो, और भारत का नॉर्थ कंडीशन का हालत आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। इधर नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता बंगाल में क्या हो रहा है और उधर नॉर्थ में क्या हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है ये
ग्रह स्थिति, आप मानो मत मानो, आप तो अपना सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन में देखते हो, मैं एस्ट्रो सोशियो पॉलिटिकल लेवल दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा से विगत मतलब 45-43 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहे हैं, वो घटनाक्रम कुछ भी नहीं है, वो घटनाक्रम केवल और केवल ग्रहों का खेल है, देवी देवताओं का खेल है। जरूर जो अच्छा बैटिंग बॉलिंग करेगा गेम उसके तरफ जाएगा, शाणित जिसको बोलते हैं, एकदम 0-0 नॉन मिस्टेक, एकदम पड़ाक करके बहुत शार्प। लेकिन ये गलत डायलॉगबाजी, ये जो पागलपन है, ये जो मूर्खता है, किसके कारण है? ममता बानो का देख लो, अगर देखोगे तो कौन करा रहा है इसको मूर्खता आचरण? ग्रह। ट्रम्पू चाचा 56 इंच, इनको गलती कौन कराता है? ग्रह। जिसका अच्छा काल है, अच्छे तारे हैं, अच्छे नक्षत्र फल हैं, तो वो लोग ठंडा दिमाग में नहीं जीतने वाला आदमी जीत जाता है, और बाकी लोग बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के चलते हैं। अभी देखो कौन सा हाउस अच्छा है, अगर ये प्रश्न होगा तो सबसे पहले सिंह राशि का कुंडली को आप देख लो। कहीं बता रहा हूँ सिंह राशि, तो स्टालिन हार गया अभी उधर तमिलनाडु इलेक्शन में, तो उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के मैं देख रहा था नेट में जो अवेलेबल है, तो वो उसका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सिंह राशि का कुंडली निकला। अभी मैं एनालिसिस करने नहीं बैठा हूँ क्या है कैसा है, सनातन टूट जाए फूट जाए हट जाए बोल रहा था। तो सिंह राशि के ऊपर मैं आपको पहले से बहुत सारा वीडियो दिया हूँ कि देखो क्या हो रहा है सिंह राशि वालों के साथ। संजय जी 75 सिंह राशि अलग चैनल खोल दिया हूँ। इस समय क्या हो रहा है सिंह राशि सिंह लग्न के साथ, तो ट्रम्पू का सिंह लग्न का कुंडली में क्या घट रहा है उसके साथ। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया स्टालिन का, और नामाक्षर ममता का भी सिंह राशि है, तो देख लो इन बेचारों का हालत कैसे अवस्था में ये लोग चल रहे हैं। तो ये ठोकाई पिटाई चल रहा है, कुटाई चल रहा है। और आप पार्टी का वो जो दारू बेच रहा था, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल का मेष राशि 7.5 का है, उसके साथ जो नन टकलू था उसका सिंह राशि का कुंडली था, जेल घुस गया 7.5 जब ढैया जब शुरू हुआ था। तो सामने परिणाम है 7.5 का या ढैया का जो परिणाम है आपके समक्ष है कि ये अपना किया कर्म, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अष्टम का जब शनि होता है तो दशम से एकादश में शनि चलता है, यानी आप क्या हुआ 30 साल का कर्मफल अष्टम कंटक शनि ढैया देता है। तो स्टालिन बाबा मिल गया, अपना पूरा पावर खत्म, टाटा बाय बाय। बड़ा घमंड तमंड भाव में था, आज के डेट में कुछ नहीं है, भिखारी होके घूमेगा। दूसरा कुंडली जिसका एनालिसिस किया तो वो था इस समय कर्क राशि का, हालांकि कुछ लोग कन्या लग्न भी दिखा रहे हैं, कौन है थालापति, उसका अगर देखोगे तो 2 अष्टम स्थान में राहु है, लेकिन कर्क राशि का देखो बिना गोचरीय सपोर्ट में कितना भी अच्छा दशा अंतरदशा हो जाए आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता है। तो थालापति का बहुत अच्छा महादशा चल रहा है, और वो क्या है एकादश स्थान का चंद्रमा से एकादश स्थान में शुक्र अपने घर का अधिपति एकादशाधिपति का महादशा स्वगृही प्लैनेट, और कन्या से अगर पकड़ते हैं तो भाग्याधिपति स्वगृही प्लैनेट शुक्र, ये 9, 10, 11, 12 तो 9th हाउस का लॉर्ड, और उसका महादशा है। तो आज बाबा राम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो कर्क राशि कन्या लग्न के लिए अगर इस समय कहें, अगर देखो राजयोग का कुंडली से ही तो एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग। अभी सोचो किसी वृश्चिक राशि को समझाना है तो 56 इंच को समझाएंगे, या ट्रम्पू चाचा को समझाएंगे कि एकदम सांप छचुंदर का खेल हो गया है, कि निगल लिया है ना, अगर खा लेगा तो मरेगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। सिंह राशि को समझाना है तो स्टालिन को समझाओ, ट्रम्पू चाचा को समझाओ, सिंह का कुंडली। तो ये कंडीशन हाउस का एनर्जी है, तो समझ जाना है कि ये राशि वालों के लिए मजबूती है, इन राशि वालों के लिए शुभ फल का कंडीशन चल रहा है। विश्व और भारत भी, और बंगाल में इलेक्शन हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, या केरल में भी हो जाए, क्या है अल्टरनेटली एक अनस्टेबिलिटी कंडीशन, एक हिला हुआ, एक भय सा, एक शंका सा, एक डर सा। और अगर इस समय आप देखोगे तो बहुत अच्छा है कि बांग्लादेशी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं,
रोहिंग्या लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ भी आप देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब फील्ड में जाके सब समझोगे। जो वीडियो आ रहा है आप देखोगे, उन बेचारों का मुंह में, जो लोग हारे या वो टोपी वाले मुछ मुंडे कंपनी वाले, उनका चेहरा देखोगे, उस चेहरा में एक खौफ है। मैं भारत स्वाधीनता के इतना 60 70 80 साल के अंदर किसी भी वीडियो में टोपी मुछ मुंडों का चेहरा में ऐसा फियर फोबिया, एक कॉम्प्लेक्स, एक आइसोलेशन वाला चेहरा नहीं देखा था। तो बहुत सारे वीडियो में वो देखने में आ रहा है। तो ये परिणाम है इस समय का, और इसीलिए कह रहा हूं कि देश का और विश्व का ग्रह गोचरीय राजनीति, यानी एस्ट्रो जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी कहाँ लेके जा रहा है, किधर लेके जा रहा है, और कहाँ कूटेगा और थुरेगा और कहाँ गिराएगा, कहाँ फॉल डाउन कराएगा ये सुनामी, किसी को नहीं पता। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अभी जो आ रहा है सामने हत्ता वायरस हो, चाहे अभी बंगाल का रक्तपात हो, चाहे पंजाब का बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये सब शनि और मंगल एक। और क्या देता है यार शनि मंगल, राहु मंगल में देख लिए क्या दिया, और शनि मंगल क्या दिया देख लिए, और दे रहा है, और आने वाला समय में तो और भयंकर होने का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। तो इसमें रेमेडी क्या है, समाधान क्या है? देखिए आगे राजा राजुड़ा लोग यज्ञ हवन, विश्व शांति यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, गृह शांति यज्ञ सब करते थे। आज के डेट में ना कोई यज्ञ करता है, ना अग्निहोत्र करता है। लेकिन अभी भी एक रेमेडी है कि ऐसे भयंकर विपदा परिस्थिति में आप अपने को और देश को सुरक्षा कर सकते हो। दो बार हुआ उड़ चुका है, वार्निंग मिल चुका है दो वायरस का, एक कलकत्ता में और अभी ये विदेश में जहाज को नहीं रोक रहे, हत्ता वायरस, और उधर कलकत्ता में क्या आया था, ये 2-3 महीना पहले आया था। तो और इसके ऊपर मैं पहले से बता दिया था, वर्षफल से लेके उधर। तो इमेजिन करो कि अभी 2 प्लैनेट गंडमूल को टच कर रहे हैं। जब शनि भी गंडमूल में रहेगा, गुरु बृहस्पति केतु भी गंडमूल में रहेगा। अब केतु ऑलरेडी गंडमूल में आ चुका है, शनि गंडमूल में घुसने वाला है, मंगल जिन गंडमूल। तो गंडमूल नक्षत्र में क्या निकल के आएगा आने वाला समय में, और कितने सेकंड के अंदर कितने सारे लोग खत्म होंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएंगे, और कितना बड़ा पैनिक कंडीशन विश्व ब्रह्मांड को खड़ा कर सकता होगा, ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं। लेकिन इस समय देखना, टुकुर 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 वार्निंग आ रहा है, घंटी बज रहा है, और हम लोग अभी भी सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी भी आप लोगों को ज्योतिष लोग डरा उड़ा रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। और जिस दिन होगा उस दिन तो फिर क्या बताएं। लेकिन वर्तमान समय स्थिति से सावधान हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सरकार लोगों को भी जरूरी है कि सरकार इस समय से ही, पहले से ही अपना प्रिकॉशन ले, अपना जो व्यवस्था करना चाहिए इसके ऊपर बड़ा दूरदृष्टि रख के काम करना चाहिए। नेतृत्व का तो यही लक्ष्य होता है कि दूर तक देख सके समय, कि जैसे ही शनि रेवती में घुसेगा तो वो सीन हमेशा याद करना कि पुष्पा रिटर्न, पुष्पा जब वापस आता है तो बोले झुकेगा नहीं साला। और दूसरा वो जो धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना या क्या नाम है उसका, वो जो एंट्री मार रहा है वो गाना के साथ, हाँ अब इस नक्षत्र में शनि का एंट्री ठीक ऐसा होने वाला है। और कितना विनाश, और कितना ऐसा ऐसा न्यूज, ऐसा ऐसा संवाद, ऐसा ऐसा नेगेटिव फल सुनने के लिए आएगा जो कि आपका दांत नाक आंख कान पेट हजम नहीं कर पाएगा। उसके लिए तैयारी है। और ये कभी नहीं सोचना है कि आपके लाइफ में नहीं सपोर्ट नहीं है आएगा। तेल का कीमत बढ़ा हुआ है, गैस मिल नहीं रहा है, तेल मिल नहीं रहा है, शुरू हो चुका है, और उस बहाने अभी रेट भी बढ़ेगा। और इतना किल्लत हुआ तो बाकी सारा चीज़ तो होना ही होना है। खाद्यान्न से लेके हर चीज़ का महंगाई बढ़ने वाला है। कौन सा बिजनेस कहाँ ठप होगा और कब ठप होगा किसी को पता नहीं। और आप लोगों को हम लोग बुलाते हैं कि भाई अभी नया रिफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक फॉर 2027 टू 2030, बहुत बड़ा भयंकर शनि जो जोन लगाएगा यहाँ 30 से लेकर 35 तक। वर्तमान अगर न्यू वे ऑफ बिजनेस में आप हाथ नहीं लगाते हो, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको दिखाई नहीं देता है, तो याद रखना आप लोगों को कटोरा पकड़ने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। सब ढहने वाला है, सब। ये एआई के कारण हो, चाहे युद्ध के कारण हो, चाहे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम के कारण हो, अभी से डोंट डिपेंड अपॉन दिस ऑनलाइन मनी। करो, मना नहीं है, लेकिन साथ में ऑफलाइन क्या इनकम हो सकता है उसके लिए हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं जून का स्टार्ट वीक, फर्स्ट वीक में। तो जो लोग आना चाहते हैं तो मैं नेचुरली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो
ये अभी से वो चिंतन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि आने वाला समय में जो सबसे बड़ा संकट क्या है, खाद्यान्न का संकट होगा। अभी उसका धीरे धीरे पहला पहला कदम दिखा रहा है। आप नहीं मानोगे, नहीं विश्वास करोगे तो अलग बात है। अरे बहुत बार आदमी लोग बोले हैं, बहुत बार ज्योतिष लोग डराते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन हमें दिख रहा है। संजय हुआ चाहे संजय हूँ दिख, और हमें भी पता है कि संजय कितना बार भी धृतराष्ट्र को समझाए, नहीं समझने वाला है, लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं। खाद्यान्न खाद्य संकट भयंकर रूप में आएगा। और अभी भी मेरा बात अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रहा है और वो लोग जानते हैं कि एटलीस्ट धान गेहूँ तिलहन तलहन को कैसे संरक्षित किया जाता है। हमारे उड़ीसा में जो सबसे बड़ा संरक्षण व्यवस्था है, अंडरग्राउंड माइंस, हम लोग उसको बोलते हैं खोनी मारना। संभवतः यूट्यूब में कई वीडियो में होगा। हमारे ही पास ये कल्चर है और कहीं नहीं है। और आप किसानों को बुलाता हूँ कि आ जाओ, ये सीख लो, आने वाला समय में बहुत पैसा भी कमाओगे और खाद्य संकट के समय आप बच सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, 20 फीट तक नीचे कुआं जैसे गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर तरीका है उस मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करना है, और उसके अंदर धान गेहूँ चावल उड़द तिलहन दलहन सब अलग अलग खड़ी बना के, अलग अलग खदान बना के, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, माइंस बनाते हैं, और उसको संरक्षित 10 साल 20 साल तक, कितना भी पानी आ जाए, जलजला हो जाए, भूकंप हो जाए या सुनामी आ जाए, क्योंकि हमारा एरिया सबसे ज़्यादा सुनामी वाला जोन है, ब्रह्मपुर कटक इत्यादि का एरिया। वहाँ पर उस समय मतलब मिट्टी के अंदर रखते थे और एक बूंदा पानी बर्बाद नहीं करता था। उस प्रकार का पद्धति था, और ये धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गया है। तो किसान जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ सकते हैं हमारे पास, उस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करके उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। ऐसे बूढ़े लोग अभी भी हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमारा यहाँ। तो आने वाला समय के लिए प्रिपरेशन मात्र है। अभी सोचिए कलकत्ता में अभी कर्फ्यू लग जाएगा, लोग एक एक रोटी दाना के लिए तड़पेंगे। कोई बड़ा बात नहीं है, वो दिखाई दे रहा है जो कंडीशन यहाँ पर हो रहा है, चाहे उधर जो नॉर्थ ईस्ट में असम मेघालय मणिपुर वाला जो क्या नाम है उसका, मैती का चल रहा है, सबका आंकड़ी टूटेगा। मंगल का महादशा है। जो लोग भी, चाहे वो मैती वाले हो, चाहे बंगाल वाले हो, चाहे पंजाब वाले हो, जो बम फोड़ के जो अपना ताव भाव नौटंकी दिखा रहे हो, और ये जो मोटा भाई को ओपन चैलेंज मार रहे हो, 56 इंच को ओपन चैलेंज मार रहे हैं, और ये बम फोड़ के, या वो हुती विद्रोही और नहीं हुती नहीं मैती जो असम मेघालय मणिपुर इत्यादि में जो दिखा रहे हो, और चाहे वो उल्फा क्या क्या सब माओवादी देख रहे हो ना, माओवादी को कैसे धुल के रखा दिया। भारत का मंगल का महादशा है, ऐसा मारेंगे। ऐसे ये जो आपको पता नहीं बीजेपी का कुंडली कितना खतरनाक कुंडली है, ऐसे मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। ऐसे अननोन गनमैन अगर पाकिस्तान में डिप्यूट कर सकते हैं तो यहाँ भी करेंगे। तो थोड़ा सा बच बचा के रहना। डरा नहीं रहा हूँ, या मैं बीजेपी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। ऐसा मार मिलेगा, ऐसा मार मिलेगा, ऐसा कुटाई पिटाई ठुकाई चलेगा, ना तुम्हारा वीडियो ना तुम्हारा न्यूज बाहर आ सकता है, ना तुमको खुद पता चलेगा कि कब मरे। तो इसलिए अपना बहादुरी अभी एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ मत हाँको, एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ मत चैलेंज करो, बहुत बुरी तरह एकदम मत बोलो, वो कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन अभी ग्रहों का ऐसा बना है विश्व पटल में। ममता के हार के पीछे क्या देखोगे, वृषभ का कुंडली कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वृषभ इज गुड, बहुत अच्छा कंडीशन, लेकिन शनि का दृष्टि में है। वृषभ से अच्छा कंडीशन का कुंडली अभी कोई भी नहीं है। धन स्थान में गुरु बृहस्पति, क्या लाभाधिपति तो धन स्थान है मस्त, लेकिन कुटाई पिटाई क्यों पड़ गया? शनि का दृष्टि है, और शनि न्याय का ग्रह है।